हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारे सामने जो टॉपिक है वो है भिन्न और भिन्न के कुछ अच्छे अच्छे से सवाल इस वीडियो में हम देखते हैं। हमारे सामने जो पहला सवाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, इसके हर व अंश का योग 91 है, इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है। यानी कि जो भिन्न दी गई है वो तुल्य भिन्न दी गई है, रियल भिन्न नहीं दी हुई है। तो 5/, अच्छा तुल्य क्या होता है, जैसे कोई भिन्न है 3/6, ये कोई भिन्न है, लेकिन ये है जो ऊपर से कट भी सकता है, ये सिंप्लीफाई भी हो सकता है और ये 1/2 हो जाएगा, 1/6, यानी कि 3/6 जो भिन्न है वो 1/2 के तुल्य है। इसी तरीके से कोई भिन्न है वो 5/8 के तुल्य है, और उसमें आगे क्या दिया हुआ है कि इसके हर और अंश का योग 91 है। यानी कि यहाँ पर जो अंश दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है, यहाँ पे अंश 5 दिया हुआ है और हर जो दिया हुआ है वो 8 दिया हुआ है। और उसको आगे कह रहा है कि इसके हर व अंश का योग 91 है, यानी कि जो रियल भिन्न है, इसकी जो रियल भिन्न है वो उसके अंश और हर का मान 91 है। और यहाँ पे जो भिन्न दी हुई है तुल्य भिन्न, इन दोनों के अंश इन दोनों का योग अंश और हर का 8 5 13 हो रहा है, लेकिन ये 13 न होकर 91 है। रियल भिन्न में इन दोनों का मान 91 है, और ये कितने गुना ज्यादा है, 7 गुना, 13 7 91। यानी कि अगर उसका योग 7 गुना ज्यादा है तो इसका मतलब उसके हर और अंश भी 7 गुना ज्यादा होंगे, तभी ये हमारी भिन्न ज्ञात हो पाएगी। और यानी कि यहाँ पे 7 पना 35 और ये 8 सते 56, यानी कि जो हमारी रियल भिन्न थी वो 35/56 थी। इसको ये 5/8 के तुल्य थी। देखिए कट भी जाएगा ना, 7 पना 35 और 7 अठे 56, 7 से कट जाएगा ना, 7 पना 35 7 अठे 56, और ये 5/8 के तुल्य हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा है कि इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है, यानी कि इन दोनों अंश और हर में क्या अंतर है इस भिन्न में। 56 से 35 घटा देंगे क्योंकि हर यहाँ पे बड़ा है, 56 बड़ा है, और 56 में से 35 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 21 21, और यहीं पर हमारा 21 आंसर हो जाएगा। हमारे सामने जो अगला सवाल भिन्न का दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि दोनों संख्याओं में से 9 को घटाया जाए तो प्राप्त संख्याएं 12:23 के अनुपात में है, छोटी संख्या है। यानी कि यहाँ पर कोई अनुपात का मतलब होता है भिन्न, जैसे अनुपात को हम भिन्न भी लिख सकते हैं, 3:5 को हम 3/5 भी तो लिख सकते हैं। और यहाँ पर दिए हुए दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यानी कि कोई दो संख्याएं हैं वो 3:5 के अनुपात में है, जैसे कि तुल्य के केस में थे कि वो उसके तुल्य था, वैसे यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है। यदि दोनों संख्याओं में से 9 को घटाया जाए, सबसे पहले तो हमें संख्याएं पता नहीं है तो हम क्या करते हैं कि दो संख्याएं मान लेते हैं। पहली संख्या हम मान लेते हैं x, माना पहली संख्या बराबर x, और दूसरी संख्या मान लेते हैं वो y। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यानी कि x अनुपात y का जो अनुपात है वो 3:5 है। और हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x/y बराबर 3/5, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 5x बराबर 3y, यानी कि 5x माइनस 3y, और इस समीकरण बराबर 0, और इस समीकरण को हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं क्योंकि इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। और अब दिया हुआ है कि यदि दोनों में से 9 को घटाया जाए, यानी कि x y जो है इनमें से अगर 9 घटा दिया जाए, x से 9 घटा दें और y से 9 घटा दें, तो प्राप्त संख्याएं 12:23 के अनुपात में हो जाती हैं, यानी कि 12/23 ये अनुपात में हो जाती हैं। अब इस इक्वेशन को भी, इस समीकरण को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद दोनों समीकरणों को हल करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 23x और 23 नवैया कितना होगा, 207, और यहाँ पे 12y इसकी गुणा होगी, और 12 नवैया 108, और यहाँ पे 23x
माइनस 12y इधर लाते हैं 107 को 207 को उधर ले जाते हैं तो 207 जो होगा वो हमारा प्लस में हो जाएगा, 207 प्लस में हो जाएगा, इसमें से 108 हमें घटाना होगा, यानी कि 23x माइनस 12y और ये बराबर होगा 207 से 108 जाएगा तो ये हमारा बचेगा 99 और ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब दोनों समीकरण को हम सॉल्व कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 और 2 में हमें एक वैल्यू को दोनों में बराबर करना है, या तो हम x को बराबर कर लें या तो हम y को बराबर कर लें। देखिए x को अगर हम बराबर करेंगे तो हमें 5 को 23 से गुणा करना पड़ेगा और 23 को 5 से गुणा करना पड़ेगा, जो हमारे लिए कठिन पड़ सकता है। तो हमें y की जो वैल्यू है यहाँ पर छोटी दिख रही है, तो y की वैल्यू को हम बराबर कर लेते हैं। सबसे पहले हम 23x माइनस 12y बराबर 99 हमारी एक इक्वेशन हो गई, इसको हम लिख लेते हैं 23x माइनस 12y और बराबर 99। अब हम क्या करते हैं 5x माइनस 3y में जो y की वैल्यू है उसको हम है जो 12y के बराबर करते हैं। तो 12y के बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। इस पूरे समीकरण में 4 से गुणा करना पड़ेगा और सभी में गुणा करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 5 चौकू 20x माइनस 3 चौकू 12y। देखिए 12y हो गया और 4 की 0 से गुणा होगी तो वैसे भी 0 रहेगा। अब हम इस समीकरण को पहली वाली दूसरी वाली जो समीकरण थी इससे पहले वाली समीकरण को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस प्लस का निशान था तो माइनस हो जाएगा। आपको पता होगा जब माइनस करते हैं समीकरण में तो आगे जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 23x से 20x जाएगा तो ये 3x बचेगा, ये कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा और बराबर 99 और x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 33। देखिए x का मान आ गया 33। और अब हम क्या करते हैं सबसे छोटी वाली समीकरण को उठाते हैं, उसमें है जो x का मान रख देते हैं 5x माइनस 3y बराबर 0 में हम x बराबर 33 आया उसका मान रख देते हैं और 33 बचे कितना होगा 53 15 बराबर 155 और ये 3y बराबर 0। 33 बचे 155 होगा, नहीं 33 बचे 155 नहीं 33 बचे 165 हो जाएगा, सॉरी गलती हो गई। 33 बचे जो होगा 33 की 5 से गुणा करेंगे वो 165 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3y उधर जाएगा 165 बराबर 3y। अब देखिए 3y बराबर 165 और ये 3 से कट जाएगा 53 15 और 53 15 यानी कि y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 55। अब हमारा क्या पूछ रहा है छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या यानी x है और x का मान 33 है, तो 33 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। हमारे सामने जो अगला सवाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि किसी भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है, यदि अंश में से 2 घटाया जाए हर में 2 जोड़ा जाए तो नई भिन्न 1/3 प्राप्त होती है, मूल भिन्न है। यहाँ पे अंश और हर हमें नहीं ज्ञात है तो हम क्या करते हैं कि हम किसी एक अंश या हर में से किसी एक को मान लेते हैं और दूसरे का मान हम ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम है, यानी कि हर से अंश कम है तो हम हर बढ़ाए तो यानी कि हम हर को मान लेते हैं। यहाँ पर माना हर बराबर x हमारा हर आ गया और अंश क्या है, हर से अंश जो है वो 2 कम है, यानी कि x हर है और इससे 2 कम है और हमारी जो भिन्न हो गई वो क्या हो गई, अंश ऊपर लिखेंगे x माइनस 2 और हर x, यानी कि ये हमारी भिन्न हो गई। और अब आगे कह रहा है कि यदि अंश में से 2 घटाया जाए यानी कि x माइनस 2 में से 2 घटा दिया जाए और हर में 2 जोड़ा जाए, हर x दिया हुआ है x में 2 जोड़ा जाए तो नई भिन्न 1/3 प्राप्त होती है। और मूल भिन्न क्या है, यानी कि इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, इससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी और हमारी मूल भिन्न ज्ञात हो जाएगी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, x 2 से 2 माइनस 2 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 4 और ये x प्लस 2 और ये 1/3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 3x माइनस 3 चौको 12 और ये x प्लस 2। x इधर आएगा तो 3x से x घटेगा तो कितना हो जाएगा 2x
और ये 12 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 12 और 2 14, और x का जो मान आ गया वो आ गया 7, यानी कि हमारा x का मान आ गया 7, यहाँ पे हर का मान आ गया 7 और अंश का मान आ गया 7 में से 2 गई 5, और हमारी जो भिन्न हो गई मूल भिन्न वो क्या हो गई, अंश ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा हर 5/7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 5/7 दिया भी हुआ है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, अगला वीडियो किसी अच्छे टॉपिक के साथ हम आपके बीच में लाते हैं। चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।